हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा के पास, जो कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। आशीष, जंग अभी खत्म नहीं हुई है, एक नए युग की शुरुआत भले ही हो गई हो, लेकिन ये दो मसले अभी भी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, 1400 साल पुरानी परंपरा का अंत हुआ है, तो जाहिर तौर पर एक नए युग की तो शुरुआत होगी ही, और वो शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत ट्रिपल तलाक से हुई है। देखना है बात निकली है दूर तलक कहां तक जाएगी, यानी हलाला और बहु विवाह तक पहुंचती है या नहीं। ये दोनों मसले अभी देश की सबसे बड़ी अदालत में पेंडिंग है। दरअसल जब इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम केवल ट्रिपल तलाक पर सुनवाई करेंगे, क्योंकि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया था और मामले को रेफर किया था 3 जजेस के बाद में मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास, यानी संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजा गया था। तब कोर्ट ने कहा था कि हम केवल ट्रिपल तलाक पर सुनवाई करेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से उस समय के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा और कहा कि आपके सामने, यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने, ट्रिपल तलाक, हलाला और बहु विवाह तीनों मुद्दे हैं और ऐसे में कोर्ट को तीनों पर सुनवाई करनी चाहिए। तब जस्टिस खेहर ने कहा था कि हमारे पास समय बेहद कम है, चूंकि वेकेशन बेंच में मामले की सुनवाई करनी है, 6 दिनों का वक्त है, इसलिए पहले केवल ट्रिपल तलाक पर सुनवाई करेंगे और बाद में हम हलाला और बहु विवाह पर सुनवाई करेंगे। यानी आने वाले समय में हलाला और बहु विवाह पर भी सुनवाई होगी। बिल्कुल, और उस वक्त मैं कोर्ट में मौजूद थी जब जस्टिस कहर ने कहा था कि आप तो ऐसी बॉल फेंक रहे हैं मुकुल रोहतगी को कि एक ही बॉल पर आप चाहते हैं तीनों खिल्लियां उड़ जाएं, तीनों विकेट्स उड़ जाएं। अब बाकी 2 विकेट बची हैं। कादरी साहब, सुब्रमण्यम स्वामी ने तो आकर यहां पर रिकॉर्ड पर ही कह दिया कि सरकार का भी अगला कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हलाला और बहु विवाह। जी, हमारा शुरू से ये मानना रहा है कि आज जो, मैं पहले ये तो क्लियर कर दूं कि कोर्ट का जो फैसला आया है वो एक सिटिंग में 3 तलाकें अवैध कोर्ट ने, ये सुबह से चल रहा है सर, ये खबर लेकिन मामला क्या है कि ये जो कहा जा रहा है, पे हूँ जी, आप लगातार पहले भी जलेबी की तरह घुमा रहे थे ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर, साथ है नहीं है, कंफ्यूज स्थिति क्रिएट कर रहे थे। मैं पूछ रही हूँ कि बहु विवाह और हलाला, अभी तो ट्रिपल तलाक पे सोए रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बहु विवाह और हलाला पर आगे क्या करेंगे आप, ये बताएं। देखिए, बहु विवाह और हलाला का जहां तक मैटर है, सबसे पहले तो जो चीजें फैसला आया है ये सही तरीके से पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद इस पर जो आगे कार्रवाई होगी, लीगल तरीके से, लीगल मसाइल हैं, कोर्ट के मसले हैं, उसमें लीगली तरीके से गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन जो फिलहाल इस्लामी कानून है, अल्लाह और रसूल का जो बनाया हुआ कानून है, उसमें अमल दखल ये कतई हमारे नहीं, मतलब आपसे मैंने सवाल क्लियर पूछा है, क्लियर जवाब दीजिए, फिर मैं अब्बास आपके पास जाती हूँ। बहु विवाह और हलाला को आप सही मानते हैं? हलाला की सूरत जब जिस स्थिति में इस्लाम ने बताया है उस तरीके पर है, वो स्थितियां सेम नहीं है। 1400 साल पहले वाली स्थिति आज नहीं है। नहीं, जो इस्लाम ने जो कानून रखा है उस कानून के अंडर में है तो सही है। दुनिया के बहुत सारे इस्लामिक मुल्कों ने उसको भी गैर कानूनी करार दिया है, हलाला को भी गैर कानूनी करार दिया, और बहु विवाह का भी जो प्रोसीजर है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल पर जाता है, उसमें जस्टिफाई करना होता है, गुड ग्राउंड होते हैं। ये पाकिस्तान में भी इस तरह का होता है। अभी भी आप सो रहे हैं, जैसे ट्रिपल तलाक पर सोते रहे 70 साल, बहु विवाह हलाला पर भी आप रिफॉर्म लाने के लिए तैयार नहीं है? नहीं मैम, जब ये तो बात का मैटर है, जब आएगा तो लीगली तरीके से उसमें लोग लगे हुए हैं, जो कानूनी कार्रवाई होगी। 70 साल से महिलाएं प्रताड़ित हैं और ये बाद का मैटर है, राम जाने कब मतलब उस पर फैसला आएगा। अब्बास साहब, आपका क्या कहना है इस पर? ये आर्बिट्रेशन में जाया जा सकता है और आर्बिट्रेशन में बैठ के मजहब ने गुंजाइश रखी है। और हमारे यहाँ फिक़े जाफरी में एक चीज है, हमारे फिक़े जाफरी में फतवा, और जो हम लोग मुश्तहिद से राय लेते हैं, हमारे यहाँ हर मस्जिद का मुल्ला हर खड़े होके नमाज पढ़ाने वाला फतवा नहीं देता है, बल्कि हमारे यहाँ जो फतवा दिया जाता है, इराक में शहर है हमारा, होली सिटी है नजफ, और ईरान में है कुम, यहाँ से फतवा आता है। जो भी हमारे मिल्लत के दरपेश मसाइल होते हैं, हम रुजू करते हैं या तो इराक में नजफ की तरफ या ईरान में कुम की तरफ, वहां से हमको फतवा मिलता है और हमारे यहाँ जो है वो गुंजाइशें खुली हुई है। हलाल मोहम्मदी जो है वो सुबह क़यामत तक हलाल रहेगा, हराम मोहम्मदी सुबह क़यामत तक हराम रहेगा। उससे हलाल और हराम में कोई वो नहीं है कि हम हलाल मोहम्मदी को हराम करने, एक चीज, छोटी सी चीज आपसे जानना चाह रही हूँ
कि जिस तरह ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर हुआ कि किसी ने भी मुस्लिम महिलाओं की सुध नहीं ली, वो ट्रिपल तलाक की तलवार उसके सर पर लटकी रही आजादी के 70 साल भी बाद भी। हम ये पूछ रहे हैं कि बहु विवाह और हलाला कब तक चलेगा? क्या मुस्लिम समुदाय अपने आप बदलाव या सोशल रिफॉर्म नहीं ला सकता है, या उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा? अब तो देखिए ये लोग क्या करते हैं, अब तो देखिए अब इसके बाद में डिसीजन आएंगे। अब तो मसला क्या है कि इस्लाम की जितनी रुसवाई, देखिए ये रुसवाई लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दोष देते हैं, प्रिंट मीडिया को दोष देते हैं, मगर मैं न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दोष देता हूं न प्रिंट मीडिया को। घर के दरवाजे हमने खोले, औरत के साथ इंसाफ हमने नहीं किया, मजहब के अंदर रद्दोबदल हमने की, मजहब के अंदर चेंजेस हमने किए। जो चीज हजरत मोहम्मद साहब और उनके 12 सक्सेसर जो हमारे 12 इमाम हैं, उनकी फिक़े जाफरी को ऊपर अमल न करके, हमारे यहाँ 12 इमाम है मगर फिक़ा एक है। आप आचल जी इसको नोट कीजिएगा, ये मेरी फिक़ा है। हमारे यहाँ इमाम 12 हैं मगर फिक़ा एक है। हमारे यहाँ मुसल्ले बटे हुए नहीं है, हमारे यहाँ एक मुसल्ला है। लिहाजा इसके लिए दरवाजे खुले में सोचना चाहिए। कादरी साहब, वहां पर अब्बास साहब ने कहा कि महिलाओं की रुसवाई, मुस्लिम बहनों की रुसवाई तो हुई सो हुई, आपने इस्लाम की भी रुसवाई कराई, जो कि बाकायदा नाइंसाफी इतने साल तक, इतने दशकों तक, इतनी सदियों तक चली आई। जी, इस्लाम का जो कानून है वो अपनी जगह मुसल्लम है आज भी। हाँ, ये इस मुल्क के अंदर यह बहुत ही अफसोस की बात है कि जो मामला आज हमारे घर के अंदर बैठ करके क्लियर होना चाहिए, हम सड़कों पे उतर आए, कोर्ट को फैसला लेना पड़ा, कोर्ट को इंटरफेयर हो करके इसमें दखलंदाजी करके ये जो फैसला लिया गया है, और आज की डेट में जो भी फैसला आया है 3 जजों का, वो चूंकि हमारी देश की सबसे बड़ी अदालत ने लिया है, हम उसका मान करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हर हाल में ये गवर्नमेंट की तरफ से और जो भी है ये गैर इस्लामी फैसला है। लेकिन जहां तक कि इसमें लीगली गवर्नमेंट की तरफ से गैर इस्लामी फैसले, कादरी साहब क्या कह रहे हैं आप? गैर इस्लामी मतलब ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनवाया है, सरकार ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इस्लाम का कानून नहीं है मैम, इस्लाम का कानून अल्लाह रसूल ने बनाया है। क्या ये इस्लामिक मुल्क है? नहीं, ये जमहूरी है, ये डेमोक्रेसी है, जी जमहूरियत है यहाँ पे। ये सेकुलर मुल्क है, अपने मजहब के हिसाब से जीने का बराबर हक है। नहीं, सेकुलर मुल्क है ना। लेकिन ये देखिए जो फैसला हुआ है इसमें इस देश में कौन सा कानून चलता है कि भाई इसमें इस्लामी आज संविधान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। कादरी साहब संविधान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। तो ये गैर इस्लामी कैसे फैसला हुआ? इस देश का कानून बन गया। 2 जजों ने, हमारे 2 मोहतरम जजों ने क्लियर कर दिया कि ये इस्लामी मैटर है, धार्मिक मैटर है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो माइनॉरिटी जजमेंट है, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कानून लेकर आए, और 6 महीने तक जब तक सरकार कानून नहीं लेकर आती, मामले को देखते हुए उन्होंने भी बैन किया। 3 तलाकें एक सीटिंग में दी जाए वो है, लेकिन 3 तलाकें अगर अलग अलग महीनों में दिए वो तो अभी भी वैलिड है। अब्बास साहब, मुझे ये बताइए कि कादरी साहब और कादरी साहब जैसे बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई हैं जो आज की तारीख में भी इस तरह से, आपको लगता है जमीन पर रेजिस्ट करेंगे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के? क्योंकि शाह बानो से लेकर शायरा बानो तक, शाह बानो में भी हमने देखा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम महिलाओं की बजाय सड़कों पर उतर आया था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। आज भी आप देखेंगे कि इसी तरह की रेजिस्टेंस होगी, या आज वक्त बदल गया है? आज वक्त बदल चुका है और मुझे नहीं लगता है कि कोई मुसलमान सड़क के ऊपर उतरने को तैयार है। इसलिए सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है कि आपने जब अपने फैसले अपने घर में नहीं किए, आपके घर की बेटी पहले आपके दरवाजे पर आती रही, आपके घर का दरवाजे पर दस्तक देती रही, के मसाइल को हल नहीं किया। मैं तो इस बात का इकरार करता हूं अब्बास साहब कि ये बहुत ही अफसोस की बात है और हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि इस्लामी कानून के अंदर हमारी देश की अदालत को बाज़ाब्ता आ करके फैसला लेना पड़ा है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अफसोस की बात है। आप लोग अफसोस खेलते रहे, इतने साल तक अफसोस जताते रहे, लेकिन अफसोस की बात दरअसल ये है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी हुई नजर आई, क्योंकि आज उनके लिए आजादी का दिन है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।